जय श्री राम ट्रेडर्स। सो गाइज आज थी 2 फेब और आज मैंने निफ्टी में कॉल साइड और एक पुट साइड एक स्कैल्प प्लान करा था। ठीक है, तो बिना टाइम पास करे आपको लिया था स्क्रीन पे, क्योंकि मेरे को आपको बजट वाला भी ट्रेड दिखानी है। ठीक है, जो मार्केट ने किया है बजट डे पे, क्योंकि बजट डे पे मार्केट ओपन थी ना। ठीक है, तो ये देखो। सो गाइज ये चार्ट है निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सब कुछ छोड़ो, आप बजट दिन वाले के ये देखो, आप जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करी। ठीक है, देखो बजट डे वाले दिन मार्केट पहली ग्रीन कैंडल होती है। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही मार्केट ने, जैसे निर्मला सीतारमन जी ने वो अपने एसटीटी टैक्स वाले की बताया, तो आप इसको मूव को देखो भाई साहब, पिछली 3-4 कैंडल पूरी रेड की तरफ। ठीक है, और ये पूरा पॉइंट्स है आपको लगभग निफ्टी में 600 650 पॉइंट्स का मूव आया है, और सेंसेक्स में पूरे 2500 का मूव आया था गाइस, 2500 का। यानी कि अगर मैंने हिसाब लगाया था, अगर आप निफ्टी में एक लॉट भी प्लान करते ना पुट साइड का इन द मनी का, अगर वो मान लो 150 या 200 की रेंज में है, अगर 150-200 की रेंज में पुट का मिल रहा है आपका, तो वो 150 का प्रीमियम आपका 1500 चला गया है। 1500, 150 से सीधा 1500। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि एक लोट में आपके 80,000 रुपए बने हैं। एक लोट में 80,000 रुपए। और मूव देखो आप, पूरा 650 पॉइंट्स का मूव सिर्फ 4 कैंडल्स में। ठीक है, पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी, सिर्फ 4 कैंडल। सबसे बड़ा मूव दिया इस सिंगल कैंडल ने। ठीक, और ये नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, फिर ऊपर कॉल साइड भी एक मूव दिया था। देख सकते हो आप बजट वाले दिन। मैंने इसलिए आपको कहा था कि बजट वाले दिन हो सके तो आप दूर ही रहना मार्केट से, क्योंकि कुछ नहीं पता मार्केट क्या कर सकती है। और मूव देखो बहुत ही बड़े। मैं कहूँ जिसने भी एक दो भी लोट ले ली ना, तगड़े पैसे छापे उसने पुट साइड के लिए। ठीक है, मैंने तो कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करी। मेरे से आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर आप लोगों ने बजट डे पे कोई भी ट्रेड लिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कितना प्रॉफिट बताया था आपने, क्योंकि गाइज लिटरली बंदों ने बनाए हैं पुट साइड, बहुत ही तगड़ा पैसा बनाया है। ठीक है, क्योंकि ये मूव ही इतना तगड़ा मिला था। लेकिन जिसने यहाँ पे कैंसिल कर दिया ना उसके लिए सही है, वरना ये रिवर्स भी बहुत ही तगड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये थी। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने बजट डे पे ट्रेड किया था और कितना का कुछ प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, कल है मंगलवार और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो कल मोस्ट प्रोबेबल चांस है कल आपको मूव मिले। ठीक है, तो कल का मूव हमें पकड़ने की इच्छा है। और आज के लिए मैं बता देता हूँ कि मैंने आज कहाँ पे ट्रेड प्लान करी थी। ठीक है, तो मैंने आज एक पुट साइड ट्रेड प्लान करी थी यहाँ पे। ठीक है, ये स्कैल्प किया था पुट साइड, और यहाँ पे मैंने अपनी कॉल के लिए ट्रेड प्लान करी है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों प्लान करी है। ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। कहाँ पे हुआ था मार्केट ओपन? 1 फेब और 2 फेब। देखो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होते ही हमारा एक इंस्टेंट रेजिस्टेंस था ये। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आने लगा। ठीक है, और यही ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है, तो 1 मिनट के हिसाब से ना मार्केट ने हल्का सा सेल ऑन राइज दे रहा था। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने हमारा ये लो ब्रेक करा ना, तो मेरा छोटे से टारगेट के लिए चला गया था, जो कि मेरे को इजीली यहाँ पे स्कैल्प मिल गया था, एक पुट साइड का मूव। ठीक है, दूसरी चीज़, अब मार्केट ना बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड है अपनी, कोई मतलब नहीं इतना। ठीक है, तो 700 हमारा एक लार्ज सपोर्ट था। ठीक है, तो मार्केट ने हल्का सा ब्रेक करके नीचे ही क्लोजिंग दे दिया और पुट वालों को एंट्री दिला दिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमें ये ग्रीन कैंडल मिली ना पहली, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो मैंने यहीं पे इसकी नेक्स्ट हाई पे अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी, और मेरे को इजीली टारगेट मिल गया था। धीरे धीरे मार्केट ने यहाँ तक को तो हमारा तगड़ा टारगेट दिया ट्रेंड लाइन तक, फिर यहाँ से फिर दोबारा रिजेक्शन दिखाता, तो दोबारा फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पे हमारा अपना टारगेट अचीव हो गया था। ठीक है, मैं चाहता तो इसको और ऊपर ले जा सकता, क्योंकि मेरे को 25,000 तक का टारगेट मिल सकता था, क्योंकि 25,000 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हैं, तो और ऊपर की साइड और तगड़ा मूव मिलता। पर मैं ओटीएम ट्रेड कर रहा था ना, इस चक्कर में मैंने इजीली ज़्यादा बड़ा टारगेट लिया नहीं, और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है कल के लिए। कल एक्सपायरी है, तगड़ा मूव एक्सपेक्टेड है कि मूव मिल सकता है आपको। ठीक है, अब मिलेगा कहाँ ये और पता कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन चेक कर ले, सपोर्ट वगैरह कहाँ पे अपना। रेजिस्टेंस है हमारा 145 का, 25,200 पे और 25,300 पे। 25,100 तो मैं मान के नहीं चल रहा, 25,200 पे और 25,300 पे। ठीक है, तो मैं 200 मार्क कर लेता हूँ। ये है हमारा 200 और ये है हमारा 300। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है हमारा फिलहाल के लिए। अब एक बार मार्केट यहाँ पे गिरी है 150 के आसपास, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है मार्केट दोबारा यहाँ से गिर सके। ठीक है, अब हम सपोर्ट चेक कर लेते हैं। सपोर्ट है हमारा 25,000 का मेन सपोर्ट है, उसके बाद 900 का है।
ठीक है। 25,000 का सपोर्ट है, उसके बाद 25,000 पे मार्केट गिरेगी तो 25,000 से 900 पे आएगी। ठीक है, तो ये सपोर्ट हमारे पता लग गए हैं। अब आपको करना क्या है, ये चीज़ पे ध्यान दो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है ना कल, मान लो यहीं पे कहीं ओपन हो गई, तो वेट करो एक बार 25,000 तक आने दो। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक सपोर्ट एरिया है। मोस्ट प्रोबेबल मार्केट क्या करेगी, इसको ब्रेक करेगी और पुट वालों को एंट्री दिलाएगी। लेकिन आपको पुट में एंट्री नहीं लेनी है, स्कैल्प कर सकते हो बस, एंट्री मत लेना, स्कैल्प के लिए जाना और फटाफट क्लोज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पुट वालों को ब्रेक करके एंट्री दिला के कॉल साइड मूव जा सकता है मार्केट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना अगर फ्लैट ओपन होती है तो। अगर गैप अप मिल जाए मार्केट में, मान लो, जो कि पॉसिबल चांसेस है जिस हिसाब से ये लास्ट में मूव आया ना, मूव तो आना ही था, यहाँ पे बहुत सारे बंदे बैठे हुए थे कॉल साइड 25,000 पे। ठीक है, अब देखो मान लो गैप अप मिल जाए हमें यहीं पे कहीं, अगर गैप अप से मार्केट नीचे आ रही है ना तो बहुत बढ़िया बात है, नीचे आने दो। प्रीवियस डे की क्लोजिंग है यहाँ तक आने दो, आज की क्लोजिंग, या फिर और नीचे आए तो 25,000 तक आने दो, फिर आप कॉल के लिए जाना। अगर गैप अप होते हुए अगर आपको कॉल पे जाना है ना, गैप अप मिल गया और आपको कॉल में ही जाना है, तो 25,300 के ऊपर आप कॉल पे जाना, 25,300 के ऊपर, सॉरी 25,200 के ऊपर। ठीक है, मान लो यहीं कहीं 150 पे मिल गया और ऊपर जा रही है, तो 25,200 के ऊपर और आप कॉल के लिए जा सकते हो। 25,200 से नीचे रहोगे ना तो आपको कॉल के लिए नहीं जाना है। जब तक 25,200 के ऊपर ना मिल जाए ना, मार्केट क्लोजिंग ना मिल जाए, तब तक कॉल के लिए मत जाना, उससे पहले आप पुट में जाना। तीसरी चीज़, अगर आपको गैप डाउन मिल जाए ना मार्केट में, मान लो 25,000 के आसपास गैप डाउन मिल जाए, तो सबसे बढ़िया है थोड़ा सा वेट करो। अगर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, इंस्टेंट बाइंग दिखा देगा ना, अगर सेल ऑन राइज हुआ ना मार्केट, तो पता क्या करेगा, देखो गैप डाउन मिला, एक इंस्टेंट बाइंग दिखाएगा, कि जो बताएगा कि मार्केट में अभी बायर्स अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हल्का फुल्का और ब्रेकआउट देगी, फिर वहाँ पे कॉल वाले ट्रैप हो जाएंगे, तब सेल ऑन राइज वाले अपना काम करेगा, जब वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, मान लो यहाँ पे कहीं इंस्टेंट बाइंग दिखाई थी, जो कि लगभग 250 के आसपास आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांस है ऐसा नहीं होगा। मार्केट कॉल साइड ही मूव दे सकता है कल, जहाँ तक मेरे को लगता है, और मैं ट्रेड लेने वाला हूँ कॉल साइड ही। ठीक है, और ये हमारी नीचे से ट्रेंड लाइन रहेगी, जो कि ऑब्जर्व करते रहना आप लोग। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को भी ऑब्जर्व करते रहना। मान लो यहीं कहीं ओपन हो जाए तो इसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये हमारी तीनों कंडीशंस थी जिसको आपको ध्यान रखना है। तो कल मार्केट में पैसा बनेगा ही बनेगा, लेकिन सिर्फ आपको एंट्री का ध्यान रखना है। अगर आपकी एंट्री गलत हुई, लेट हुई, तो वही बात है, प्रीमियम मेल्टिंग की वजह से आपका लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो इस बात का मेन ध्यान रखना। कल आपको ओटीएम नहीं करना है, कल या तो आप इन द मनी करो या फिर एट द मनी करो। ठीक है, ओटीएम के लिए आप मत जाना। अगर आप बड़ी क्वांटिटी से सिर्फ स्कैल्प कर ले हो तो जा सकते हो, वैसे स्कैल्प के लिए भी इन द मनी ही ठीक रहता है, आउट ऑफ द मनी नहीं होगा, क्योंकि थीटा डीके की वजह से आपका लॉस ही होगा। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना, इन द मनी है, एट द मनी ही लेना है। ठीक है, और आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि जिस बंदे ने यहाँ पे ट्रेड लिए ना, आप मेरे को बस प्रॉफिट बता देना, आपने कितने लोड से ट्रेड करी और कहाँ पे एंट्री करी और कहाँ पे एग्जिट किया। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, सो गाइस, ऐसे डेली वीडियो एनालिस्ट के लिए ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप और सब्सक्राइब कीजिए अनऑफिशियल ट्रेडर। जय श्री राम।